हेलो। आज हम यूनिट 4 सोसाइटिकल इम्पैक्ट करेंगे जो सीबीएसई में 10 मार्क्स का आता है। ये यूनिट आपका 10 मार्क्स का है। अकॉर्डिंग टू योर सुमिता अरोड़ा बुक चैप्टर नंबर 11 सोसाइटिकल इम्पैक्ट। कहते हैं बेटा, हम सब जानते हैं कि आजकल का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है। विद द रीच ऑफ टेक्नोलॉजी टू आवर डे टू डे लाइफ देयर हैज बीन पैराडिज्म शिफ्ट एंड इट हैज स्पेसिफाइड इशू। जब हम टेक्निकल यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का तो कुछ स्पेसिफाइड इश्यूज होते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू सोसाइटी, एथिक्स होते हैं एंड लॉस होते हैं। In this chapter, we shall talk about the topic about this domain such as intellectual property right, plagiarism, cybercrime, cyber law, e-waste management, etc. First content हमारा है डिजिटल फुटप्रिंट। फुटप्रिंट क्या होते हैं? Digital footprint are the record and trace individual leave behind the use of internet. जब आप चलते हैं तो आपके पाँव की छाप रहती है फर्श पे। आपने अगर आप नंगे पाँव हैं तो आपके पाँव के निशान रहते हैं। अगर आपने शूज भी डाल रखे हैं और आप किसी मैदान में चल रहे हैं तब भी आपके पाँव के निशान रहते हैं। इसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल फुटप्रिंट की। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं? तो डिजिटल फुटप्रिंट आर द रिकॉर्ड्स, आपके रिकॉर्ड्स हैं। ट्रेस इंडिविजुअल एक्टिविटी, जो ट्रेस कर रहा है इंडिविजुअल एक्टिविटी को एज दे यूज द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो ट्रेस किया जा रहा है कि आपने किस साइट पे क्या डाटा सर्च किया। डिजिटल फुटप्रिंट आर परमानेंटली स्टोर, और ये परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। जैसे आप जब चलते हैं तो आपके पाँव की छाप रहती है। इसी तरह से अगर आप नेट पे कुछ भी सर्चिंग कर रहे हैं तो आपकी जो हिस्ट्री है, आपका डाटा जो आपने सर्च किया वो हिस्ट्री में स्टोर हो जाता है। तो एक कॉमन कंपैरिजन टू डिजिटल फुटप्रिंट इज द फुटप्रिंट दैट यू लीव बिहाइंड व्हेन यू वॉक अलोंग ए बीच। Every step you take leave in the impression on the sandy surface that allow another person to see the mark of your activity has made and offer the possibility for them to follow your trail. डिजिटल फुटप्रिंट ऑल्सो रेफर टू डिजिटल टैटूज, जैसे आपके टैटूज बनाए हुए हैं। तो आप किस तरह से डिजिटल फुटप्रिंट को मैनेज कर सकते हैं? इन दिस एज योर डिजिटल रेपुटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट विच इज कंट्रोल्ड बाय योर डिजिटल फुटप्रिंट। मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट। नो व्हाट यू डिजिटल फुटप्रिंट, पहले तो आपको क्लियर हो कि ये है क्या। जब आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट या फॉर्म से बिलोंग करते हो, आप किसी भी टाइप सर्च योर नेम टू नो व्हाट इंफॉर्मेशन यू अवेलेबल, क्या इंफॉर्मेशन हो रही है। ई बिहेव रिस्पॉन्सिबली, यू शुड बी स्मार्ट एंड सेंसिबल इनफ टू नो विच साइट यू आर विजिटिंग। आप को क्लियर होना चाहिए आपने कौन से साइट पर विजिट करना है। विच ईमेल्स यू आर सेंडिंग, किस तरह का आप मेल दे रहे हैं, किस तरह से आप अपने काम को सर्च कर रहे हैं। कीप योर डिजिटल फुटप्रिंट क्लीन। तो केयरफुली गो थ्रू योर सोशल मीडिया हैंडल। जब आप किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं तो पास ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑन द यूट्यूब एंड अदर पब्लिक साइट डू द फॉलोइंग। तो आपकी क्या चीजें रिकॉर्ड्स होती है? रिमूव एनी फोटो कंटेंट लिंक दैट यू इन अप्रोप्रिएट, आपने जो भी ओपन किया इन अप्रोप्रिएट तो आप उसको रिमूव कर दें। रिमूव एनी डिटेल अबाउट योर राइवल टू मच इंफॉर्मेशन, आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिमूव कर दे, जैसे आप फोन नंबर वगैरह दे रहे हैं उसमें। कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। एवरी वेब ब्राउजर, सोशल नेटवर्किंग साइट ऑफर option in their setting to control the visibility and access of your information. तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियरली विजिबल करके उसकी ब्राउजर हिस्ट्री में उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अलाउ कमेंट मॉडरेशन एंड थिंक बिफोर यू पोस्ट। ऐसे बिना सोचे समझे पोस्ट नहीं करना, पहले आपको सोचना है। बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू शेयर, आप क्या शेयर कर रहे हो। व्हाट यू शेयर, वेयर यू शेयर, कहाँ पे शेयर कर रहे हैं। एंड विथ whom यू शेयर, किसके साथ शेयर कर रहे हैं। बी स्मार्ट अबाउट
साइट, कौन सी साइट पे विजिट कर रहे हैं, ईमेल यू ओपन, कौन से ईमेल्स ओपन किए हैं, लिंक यूर क्लिक। नेक्स्ट आता है नेट एंड कम्युनिकेशन एटिक्विटीज। द वर्ड netiquette derived from the combination of word net. Net means internet. Etiquette it refer to online manner while using internet and working. जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो या ऑनलाइन टास्क कर रहे हो तो आपको कुछ रूल्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। Refrain from the personal abuse. If you discourage to someone, you may express reboost discourage but never call them name. आप किसी को उसके नेम से कॉल मत करो, नहीं तो थ्रेटन हो सकता है पर्सनल वायलेंस में। नेवर स्पैम, स्पैम मेल्स कभी भी नहीं करो। दिस इज नॉट repeatedly post the same advertisement for the product. राइट क्लियरली एंड कंसाइज। आप जो भी मैटर दें वो क्लियरली और कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, बहुत लेंथी मैटर नहीं देना चाहिए। ऑलवेज पोस्ट करेक्ट कंटेंट इन रिस्पेक्टफुली लैंग्वेज। जब आप नेट पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो आपके कंटेंट क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में होने चाहिए। रिमेंबर्स दैट योर पोस्ट आर पब्लिकली, आप जो भी पोस्ट कर रहे हो वो पब्लिकली हो रहा है। दे कैन रीड बाय योर फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग, पेरेंट्स और टीचर, कोई भी उसको प्रॉपरली रीड आउट कर सकता है। इन अ डिस्कशन फॉर्म स्टिक टू द टॉपिक। आप जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो तो स्टिक रहो अपने टॉपिक पे। नेवर एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू योर होमवर्क फॉर यू। ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपका होमवर्क कोई और करेगा। नेवर आस्क फॉर एक्सपेक्ट दैट योर कंप्लीट होमवर्क सॉल्यूशन विल मेड अवेलेबल टू यू। डू नॉट पोस्ट कॉपीराइट मटेरियल। कॉपीराइट क्या होता है, एक कॉपीराइट्स होते हैं, जैसे मैं अपनी वीडियोस बना रही हूँ तो मेरा कॉपीराइट है कि मेरी वीडियो कोई और अपनी सोशल अकाउंट पे पोस्ट ना करे। तो डू नॉट पोस्ट कॉपीराइट मटेरियल टू विच डू नॉट ऑन द राइट, जिसके आपके पास राइट्स नहीं है, ऐसा कॉपीराइट मटेरियल को पोस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ईमेल एटिक्विटीज। It is important whether for business or personal use we should follow the basic email etiquettes. आपको etiquettes के बारे में मालूम हो। Following lines enlist some important email etiquettes that everyone need to be aware. आपको aware रहने की जरूरत है। Be concise and to the point. आप अपने टॉपिक पे concise हो और to the point हो। Do not make an email longer than, आप lengthy emails नहीं लिखिए। यूज प्रॉपर स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड पंचुएशन। आप प्रॉपर स्पेलिंग, ग्रामर और पंचुएशन मार्क का ध्यान रखें। यूज प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड लेआउट। सिंस रीडिंग फ्रॉम ए स्क्रीन इज मोर डिफिकल्ट देन रीडिंग फ्रॉम द पेपर। स्क्रीन से पढ़ना जो है डिफिकल्ट होता है रीडिंग फ्रॉम ए पेपर। द स्ट्रक्चर एंड लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो स्ट्रक्चर होता है ईमेल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है आप उसी स्ट्रक्चर्स में अपने ईमेल को प्रॉपर लेआउट में रखें। डू नॉट राइट इन ए कैपिटल। तो कि आपको मालूम है कि इफ यू राइट इन ए कैपिटल इट सीम टू यू आर शाउटिंग। जिसे आप कैपिटल में लिखते हो तो ऐसा लगता है शाउट कर रहे हैं, तो कैपिटल ना, केस सेंसिटिव लैंग्वेज को, कैपिटल्स को यूज ना करें। एड एन ईमेल डिस्क्रिमिनर, हैंडल एब्रिवेशन एंड इमोशन। आप कोई भी एब्रिवेशन यूज कर रहे हैं या इमोशन यूज कर रहे हैं तो वो केयरफुली यूज करें। इन ए बिजनेस ईमेल यूज ऑफ एब्रिवेशन एंड इमोशन इज जनरली इनअप्रोप्रिएट। बिजनेस और इमोशन के लिए आप इनअप्रोप्रिएट एब्रिवेशन यूज ना करें। जेंडर सेंसिटिविटी। इफ यू आर राइटिंग इट टू पर्सन अननोन, आप किसी अननोन को जान दे रहे हैं तो आपको नहीं मालूम कि वो मेल है या फीमेल है, तो आपको सेंसिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए। मैन और वुमेन के लिए पर्सन्स, मैनकाइंड के लिए कुछ जेंडर नेचुरल नाउन दे रखे हैं, किस तरह से आप इन नाउन्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ethical issues. Ethical issues क्या है? These days we can easily say society is information, society and our area is information area.
वी ऑल नो द इंफॉर्मेशन मीन्स क्या, एक्वायर नॉलेज, जितना का जितना आप एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को। इन अदर वर्ड वी कैन से द इंफॉर्मेशन फॉर्म द इंटेलेक्चुअल कैपिटल फॉर ए पर्सन। उसकी एक कैपिटल है उस पर्सन की, उसकी बॉडी की। तो कुछ एथिकल इश्यूज है। इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी राइट्स क्या है हमारे, कहते हैं इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स, ऐसे राइट्स हैं जो, इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट ऑफ द ऑनर्स, ऑनर्स के राइट है, उसकी इंफॉर्मेशन है, डिसाइड टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन, कि कितनी इंफॉर्मेशन उसको एक्सचेंज करनी है, शेयर करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ऑल्सो इट गिव द ऑनर राइट टू डिसाइड द, और ऑनर ही उसका प्राइस डिसाइड कर सकता है और एक्सचेंज कर सकता है। जैसे कोई अपनी वीडियो डालता है तो उसको क्लियर है कि इस वीडियो में कितनी इंफॉर्मेशन उसने देनी है। जैसे हम अपनी वीडियोस हैं हम किसी भी साइट्स पर डाल सकते हैं, तो जिस पर्सन की वीडियोस हैं वो किसी भी अपनी साइट पर डाल सकता है। द क्रिएटर प्रोड्यूसर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द रियल, वो उसका रियल ऑनर है। एंड द ऑनर हैज एवरी राइट, और उस ऑनर के पास उस सबके उसके राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी को। टू प्रोटेक्ट वन इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी राइट वन कैन गेट इंफॉर्मेशन, कि किस तरह की इंफॉर्मेशन करनी है, उसे पेटेंट करवाना है, यूज करना है, ट्रेडमार्क यूज करना है। जैसे उसकी कोई भी इन्वेंशन है, उसका कोई ट्रेडमार्क है, उसने पेटेंट करवा रखा है, तो ये उसका राइट है। तो इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी राइट मस्ट प्रोटेक्टेड, क्या क्या वो प्रोटेक्ट कर सकता है। इंकरेज इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू क्रिएट, कोई भी नया सॉफ्टवेयर बना रहा है या एक सॉफ्टवेयर की एक डिफरेंट एप्लीकेशन बना रहा है जो पहले से बनी हुई है। जैसे कोई पर्सन अपनी बुक लिख रहा है या पोएम लिख रहा है या कुछ डिजाइन कर रहा है ज्वेलरी के, तो वो उसका ट्रेडमार्क हो जाता है। तो इंश्योर ए न्यू आइडियाज, कोई नया आइडियाज है उसके पास, टेक्नोलॉजी एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, और किस तरह से उसको यूज करना है। प्रमोट इन्वेस्टमेंट, कि किस तरह से उसको प्रमोट करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट आता है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या कहते हैं हमारे, डिजिटल प्रॉपर्टी रेफर टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में है और क्रिएटेड बाय यू, डाटा जैसे डिजिटल फॉर्म, जो डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट है। आइदर वो ऑनलाइन भी हो सकती है और एन इलेक्ट्रॉनिक, किसी स्टोरेज डिवाइस में भी हो सकती है। जैसे किसी चीज का उसने पेटेंट करवा के या ट्रेडमार्क बनवाया है, या तो उसने किसी साइट पे अपनी सोशल साइट पे पोस्ट कर दिया, या उसके किसी सोर्स में है, तो उसको बोलते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा इसमें, तो थ्रेड्स क्या हो सकते हैं हमारे डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स में, कि डिजिटल सॉफ्टवेयर पेटेंशन टूल्स, आप उसके डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हो। वन नीड टू बाय यूजेस राइट्स और लाइसेंस टू यूज, आप लाइसेंस, जैसे ट्रेडमार्क करवाया तो आपने उसका लाइसेंस ले लिया अपने डिजिटल प्रॉपर्टी का, कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई क्रैक ना कर सके, कोई टूल्स ना हो कि हैकर उसको यूज कर सके। स्टीलिंग एंड प्लेगरिज्म कोड्स, आपने कुछ कोडिंग ले ली अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी के टाइम से बहुत चीजें एडवांस होती है, तो डिजिटल सिग्नेचर भी आ रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर उसकी प्रॉपर्टी राइट हो गए, जो वो स्टोर करके रख रहा है। नेक्स्ट आता है प्लेगरिज्म। Plagiarism क्या होता है? Plagiarism is a stealing someone else intellectual work and the represented as your own work without source of information। जैसे मैं अपनी वीडियोस को डाल रही हूँ, कोई मेरी वीडियो को कॉपी करके और अपने नाम से डाल देता है, दैट इज प्लेगरिज्म। स्टीलिंग कर ली उसने मेरे आइडियाज को, मेरी वीडियोस को, और उस कंटेंट को अपने नाम से पोस्ट कर दिया सोशल साइट पे। तो plagiarism is a stealing someone else intellectual work, that can be कोई भी आइडियाज हो सकता है, लिटरेरी वर्क हो सकता है, या कुछ भी वर्क हो सकता है, 100% योर ओन विदाउट गिविंग क्रेडिट। अब उस पर्सन को जिसने बनाया उसको क्रेडिट देने के बजाय आप उसको अपने नाम से उसको पोस्ट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड plagiarism। तो यूजिंग सम अदर वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट, आप किसी और का वर्क उसका क्रेडिट अपने अपने नाम से यूज कर रहे हैं। यूजिंग समवन एल्स वर्क इन इनकरेक्ट,
आप किसी और का जो वर्क है इनकरेक्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं उसके क्रिएट ऑथर और क्रिएटर की परमिशन के बिना। modify someone production such as multi combination without attributing creator, आप उसमें कुछ modify करके अपने नाम से उसको यूज कर रहे हैं। गिविंग इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये सारा हमारा होता है पैल्ट्रीजियम। उसके बाद देखो जितना कंटेंट इस चैप्टर में से करवाया जा रहा है वही कर लेना, आप इसको एक बार रीड आउट भी कर सकते हैं इस चैप्टर को। उसके बाद आता है हमारा बेटा, इसमें आता है फोर्स, एफ ओ डबल एस। ये क्या है हमारा? फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री क्या कि आपको इसके लिए कोई पेड कोई कॉस्ट नहीं देनी, और ओपन सोर्स है कि इजिली अवेलेबल होता है। ओपन सोर्स क्या होते हैं? जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं नेट से, उस सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी। द टर्म फ्री एंड ओपन रिप्रेजेंटेड अ डिफरेंट एम्फेसिस इंपॉर्टेंट ऑफ फ्रीडम, कि फ्री सॉफ्टवेयर है, टेक्निकल प्रोसेस है, ओपन सॉफ्टवेयर से आप इसको ले सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स, तो इसमें आपने यही करना है, ए सॉफ्टवेयर विच इज फ्री, जो फ्री है एज वेल एज ओपन है, बिलोंग टू कैटेगरी 4, फ्री एंड ओपन सोर्स। नेक्स्ट आता है कॉपीराइट एंड अदर लाइसेंसेस। जैसे कि कुछ चीजों पे, कुछ नेट पे जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो कुछ के कॉपीराइट्स होते हैं हमारे पास, कॉपीराइट्स एंड अदर लाइसेंसेस। तो लाइसेंस क्या है? लाइसेंस आर द परमिशन गिवन टू यूज ए प्रोडक्ट, ऐसी परमिशन है जो आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कॉपीराइट आपके पास है। और कॉपीराइट्स क्या होते हैं? कॉपीराइट इज ए लीगल टर्म, एक लीगल टर्म है जो डिस्क्राइब कर रही है राइट ऑफ द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल क्रिएटिविटी वर्क। जैसे उसका कोई लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्ट वर्क है, या डिजाइन है, या सॉन्ग है, या किसी भी सॉफ्टवेयर पे किसी पर्सन का कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट मतलब विदाउट उसकी परमिशन के आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग होता है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है हमारे? देखो आजकल हर एक टास्क हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं, एनी क्रिमिनल ऑप्शंस जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्रिमिनल ऑप्शंस दैट इज फैसिलिटेटेड बाय और इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इन्वॉल्व है कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आप सिस्टम का यूज कर रहे हैं, नेट का यूज करते हुए इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हुए, इंटरनेट का यूज करते हुए जो भी क्राइम होता है, इट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। द टर्म साइबर क्राइम इज जनरल फॉर्म दैट कवर द क्राइम, जैसे फिशिंग है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन पड़ी है ऑनलाइन और उससे फ्रॉड हो जाता है। कई बार आप देखते हैं ना किसी के क्रेडिट कार्ड से इतना अमाउंट निकल गया। इलीगल डाउनलोडिंग, कुछ इलीगल डाउनलोडिंग हो जाती है। इंडस्ट्रियल चाइल्ड पाइनग्रोस, साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर स्टॉकिंग हो रही है, साइबर टेररिज्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी साइबर क्राइम है। नाउ डे इट इज वेरी पॉपुलर। तो साइबर क्राइम इज एन क्रिमिनल ऑप्शन दैट इज फैसिलिटेटेड बाय और इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर नंबर 1 होती है हैकिंग। हैकिंग क्या है? हैकिंग रेफर टू, व्हाट आर हैकिंग, आपने 10th में भी पढ़ा था। हैकिंग रेफर टू गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए नेटवर्क, जो एक गेन करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए नेटवर्क और कंप्यूटर और डिजिटल फाइल्स विच आर इंटेंशन टू स्टील, जैसे कोई लीगल इंफॉर्मेशन, कोई वैलिड इंफॉर्मेशन पड़ी है नेट पे किसी भी साइट पे, उसको स्टील करना, मैनिपुलेट करना उसको, डाटा को और इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल, इंफॉर्मेशन और टू इंस्टॉल, या उस साइट्स पे आपने मालवेयर को इंस्टॉल कर दिया। मालवेयर क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ वायरस। तो वन साइड वे ऑफ डूइंग इट इज हैकिंग।
hacking is a computer means gaining unlaw entry in it. So a hacker someone who gain unauthorized access to your network or computer or digital file with an intention to steal or manipulate data or information or to install आपके सॉफ्टवेयर पे मालवेयर इंस्टॉल करना, तो ये हैकिंग है। नेक्स्ट कंटेंट है इसमें फिशिंग। फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव, आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द इंडिविजुअल ओवर द इंटरनेट बाय द मीन ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो फिशिंग क्या है? इज ए प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल ओवर द इंटरनेट बाय द मीन्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो फिशिंग में क्या होता है कि विक्टिम जो होता है क्लिक ऑन लिंक, किसी भी ईमेल पे क्लिक करता है, तो फ्रॉडर कंपाइल करता है, स्टोर करता है डाटा फ्रॉडर और बिल्ड एक फेक साइट बन जाती है, सेंड द थाउजेंड ऑफ फिशिंग ईमेल, और उस फेक साइट से फेक मैसेज दिए जाते हैं डिफरेंट लोगों को। कई बार कहते हैं नहीं आपकी इतने परसेंट की, इतने रुपीस की लॉटरी लगी, तो वो क्या है? आपकी फिशिंग है। तो ऐसी फेक साइट से फेक डाटा आता है। साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होती है? तो साइबर बुलिंग ऑकर व्हेन समवन यूज द इंटरनेट ए सेल फोन, जब आप इंटरनेट या सेल फोन यूज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं, चैट रूम यूज कर रहे हैं और सोशल नेटवर्किंग सच है, जैसे आप फेसबुक ट्विटर यूज कर रहे हैं, एम्बेरस कर रहे हैं, इंटेंटिमेट कर रहे हैं समवन, इट इज कॉमनली ए क्राइम। एक ऐसा क्राइम है कमिटेड बाय टीम टू गियर ग्रोइंग एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, ये सब हमारी क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम। साइबर स्टैकिंग, स्कैम। स्कैम क्या होते हैं? ऑनलाइन स्कैम कर रहे हैं ना हम, स्कैंडल्स कर रहे हैं। तो एनी फ्रॉड बिजनेस प्रैक्टिस, किसी भी तरह का फ्रॉड जो बिजनेस की प्रैक्टिस से रिलेटेड एक्सटेक्ट कर रहा है कि मनी निकाल लिया आपने एक नोर पर्सन से। इलीगल डाउनलोडिंग, आप कुछ इलीगल डाउनलोड कर लेते हैं, ये सारे क्या है? हमारे साइबर क्राइम। अब इन क्राइम्स को देखते हुए पहले ये चीजें कम थी, पर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो साइबर क्राइम डे बाय डे बहुत बढ़ते गए। तो जब साइबर क्राइम बढ़े तो साइबर लॉ भी आ गए और आईटी एक्ट भी आ गए। तो जब साइबर क्राइम बढ़ेंगे, फ्रॉड बढ़ेगा, तो साइबर लॉज भी आ गए और आईटी एक्ट भी आ गए। तो साइबर लॉ क्या है? ए जनरली टर्म विच रेफर टू ऑल द लीगल, जो लीगल रेगुलेटरी एक्सपेक्ट है इंटरनेट पे, जो वर्ल्ड वाइड वेब पे है। एनीथिंग concerned with the related or maintaining the legal aspect or issue, कोई भी एक्टिविटी है जो साइबर क्राइम यूज कर, साइबर क्राइम हो रहा है, तो उससे रिलेटेड साइबर लॉ भी आए और आईटी एक्ट भी आए। तो हमारा इंडियन आईटी एक्ट आया एक्ट 2008 में, और इसके बाद 2000 में दोबारा इसको री वर्किंग में आया। तो आईटी एक्ट 2000 प्राइम पर्पस का टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन, तो आपको लीगली प्रोटेक्ट करना अगर इस तरह से आपके साथ कोई भी क्राइम होता है, एंड टू फैसिलिटेट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आप क्या था? पहले तो ये प्राइवेटाइज था, अब ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया आईटी एक्ट, और टू प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर उसने दिया ई कॉमर्स इंडिया को। तो जितनी भी कंपनीज है उसको एक लीगल प्लेटफॉर्म मिला जो आईटी एक्ट आया 2000 में। तो इसने सबसे पहले दिया डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या कहते हैं? अनऑथराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय डिजिटल सिग्नेचर, जिससे लीगल रिकॉग्निशन हो। ऐसे नहीं कि कोई भी पर्सन फेक कर रहा है साइन, तो एक डिजिटल सिग्नेचर आए जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स आया। ई डॉक्यूमेंट्स गेट लीगल, अब वो लीगल हुए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर लॉ, आपको एज पर लॉ के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और इसकी पेनल्टी भी आई, द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर एनी डैमेज टू द कंप्यूटर। आप कोई भी सिस्टम डैमेज करते हैं या सिस्टम को डैमेज किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को, तो फाइन इसका 1 करोड़ तक जाता है। तो इस तरह से जब साइबर क्राइम आए तो आईटी एक्ट भी आया मार्केट में।
उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट है हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है बेटा? ई में ई वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट थी, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, मोबाइल है, या आपके पीसी है, जैसे जनरेशन चेंज होती रहती है, पीसी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है या मोबाइल्स है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? जो भी स्क्रैप है, हम लोग केयरलेसली इधर उधर फेंक देते हैं, उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। तो वेस्ट टू मेड डेडली, उसमें कुछ केमिकल होते हैं, सच एस लीड, कैडमियम, बेरियम या मरकरी होते हैं। तो हम इसको एक प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट को हैंड ओवर करें। ऑल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हमारे मोबाइल्स है, पुराने मोबाइल्स हैं या पुराने सिस्टम्स हैं, द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ वेस्ट, द मोस्ट वैल्यूएबल ड्यू टू बेसिक कंपोजिशन, वेरी हैजार्ड, इट इज नॉट हैंडल। इसको हैंडलर केयरफुली हैंडल करना चाहिए, डिस्पोजेबल प्रोसेस होना चाहिए। जैसे बिफोर डिस्कार्डिंग योर लैपटॉप, आपका जब आप डिस्कार्ड करते हैं अपने लैपटॉप को, डेस्कटॉप को या स्मार्टफोन्स है, ई वेस्ट, मेक श्योर टू परमानेंटली, तो आपको पहले ये श्योर होना चाहिए कि आपने परमानेंटली उससे अपना सारे का सारा डाटा, अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसकी स्टोरेज से डिलीट कर लिया। अदरवाइज द इंफॉर्मेशन में गेट स्टोलन। अदरवाइज क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन स्टोलन हो सकती है और मे बहुत तो बिगर थ्रेट्स और मिस यूज हो सकते हैं। तो अब ई वेस्ट को रीयूज किया जाए, रिसाइकलिंग किया जाए। तो ई वेस्ट डिस्पोजल एंड प्रॉपर रिसाइकलिंग इज वेरी मच नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द बेनिफिट और पीपल। जब इसको ई वेस्ट को रिसाइकलिंग किया जाए तो ये बहुत ही आप ये लोगों के लिए बेनिफिट्स रहेगा, इन्वायरमेंट्स के लिए और नेशन के लिए। अलाउ फॉर द रिकवरी ऑफ वैल्यूबल प्रेसियस मेटल्स, इसमें जैसे गोल्ड, जिंक या बहुत ही मरकरी, इस तरह के आपके केमिकल्स होते हैं। प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, और ये पब्लिक हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगा और वाटर की क्वालिटी को भी बढ़ाएगा, क्रिएट करेगा जॉब्स को। अब रिसाइकलिंग होगी ई वेस्ट में, तो एक काम, एक टास्क बढ़ गया, जिससे आपकी जॉब्स क्रिएट होंगी। टॉक्सिक वेस्ट होगा, सेफ लैंडफिल स्पेस होगा। नेक्स्ट इशू, नेक्स्ट इसमें कंटेंट आता है हेल्थ कंसर्न। जब हम इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो इसका हमारी हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इश्यूज है। तो health issues, health concern with the technology. Although technology has important our life, it should be used moderate. हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, किसी भी चीज़ का, स्मार्टफोन का, कंप्यूटर का, ऑनलाइन गेमिंग का, सोशल मीडिया का, तो लीड टू ए मैनी हेल्थ रिलेटेड, तो इससे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी पे इफेक्ट करने लगी। फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑन हेयरिंग। क्या इम्पैक्ट हुआ हेयरिंग का? तो स्टडी हैज प्रूवन द लिसनिंग ऑफ म्यूजिक टू लाउड, जब हम बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं, 15 मिनट से ज्यादा सुनते हैं, तो ये हमारा हेयरिंग डैमेज कर देता है। हम क्या करते हैं, लीड यूज कर रहे हैं, हेयरफोन यूज करते हैं म्यूजिक को सुनने के लिए, और साउंड भी बहुत हाई वॉल्यूम्स होता है, और 15 मिनट से ज्यादा यूज करने पे हमारी हेयरिंग प्रॉब्लम होती है। द शॉकिंग स्टेट्स कम फ्रॉम द स्टडी बैक इन 92 when the expert measured the bacteria, कितने बैक्टीरिया मेजर किए गए 20 हैंडसेट से। इम्पैक्ट ऑन बोन्स, आप बहुत लंबे टाइम आप टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, आपका प्रॉपर पोस्चर नहीं होगा बैठने का, आप बैक को बेंड करके बैठ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी सिट इन द सेम पोस्चर, एक ही पोस्चर में बैठ रहे हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट नहीं, थम्स की, जैसे आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपके थंब की मूवमेंट, आपके मोबाइल पे आपकी फिंगर्स की मूवमेंट्स हो रही हैं, तो आपकी मसल्स या आपकी बॉडी मूवमेंट पे कुछ स्ट्रेन्स पड़ रहा है जॉइंट्स पे, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। थर्ड, आईज प्रॉब्लम। आप टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसमें से रेज निकल रही हैं जो हमारी आईज पे इम्पेक्ट करती है। चाहे हम मोबाइल्स है, चाहे हम कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, हम यूज़ कर रहे हैं लगातार यूज़ ऑफ, तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम,
तो हम बार बार उन रेस को यूज कर रहे हैं, तो वो जो कंप्यूटर से या मोबाइल से रेस निकल रही हैं, तो वो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक टेक्नोलॉजी है जो हमारी आई साइट को इफेक्ट करती है। स्लीप इश्यूज, आजकल सभी लोगों का प्रॉपर टाइम नहीं है सोने का, हम लेट रात तक फोन पे बैठे रहते हैं या सोने से पहले भी फोन और या लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो इससे हमारी हेल्थ के स्लीप इश्यूज होते हैं, हम सुबह लेट उठ रहे हैं, रात को हमें नींद नहीं आती है। तो ये क्या इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं। एक्सेसिव स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट यूज कर रहे हैं, तो हमारी क्या डिस्टर्ब हो रही है हमारी स्लीप। तो ब्राइट लाइट फ्रॉम द दिस, तो जो लाइट्स वहां से निकल रही हैं वो कितनी हार्मफुल होती हैं। कई बार हमारे स्लीप इश्यूज आ जाते हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं, टेंशन देते हैं। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एंड इश्यूज। जब हम किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज करेंगे, लीड टू आइसोलेशन, द पीपल डू नॉट गेट टाइम। अब फिजिकल एक्टिविटी के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है, वो फोन पे कंप्यूटर पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना। तो इस तरह से एक्टिविटी से मेंटल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट लीड टू एडिक्शन। पीपल कीप ऑब्सेसिवली लुकिंग थ्रू द ईमेल, हम बार बार ईमेल चेक कर रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया को चेक कर लेते हैं। तो एक इंटरनेट की एडिशन हो जाती है जिससे हमारी स्लीप डिसऑर्डर हो जाती है। तो ये